हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड, यू ऑल आर फाइन। तो कैसे चल रही प्रिपरेशंस? बहुत अच्छी ना। और बोर्ड एग्जाम को बहुत ही कम टाइम बचा है, तो आई होप आपने हर चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब टाइम है कि जो जो चैप्टर्स आपने पढ़ लिए, देखो कॉन्सेप्ट तो आपने पूरा पढ़ लिया होगा, डेफिनेशंस है, फॉर्मूला है, ये सारा आपने पढ़ लिया होगा ना। अब जो भी आपने पढ़ा है उसको अप्लाई करने का टाइम है ना। एप्लीकेशन पार्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द थियरी। देखो थियरी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आपको वो तो लिखनी ही लिखनी है, लेकिन आप जो कॉन्सेप्ट पढ़े हो उसको अप्लाई कर पा रहे हो, यानी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी तो जरूरी है ना। मान लो इलेक्ट्रिसिटी आपने पूरा पढ़ लिया, पूरा रटा है आपको, ठीक है, सब कुछ आपको पता है, ओम्स लॉ पता है, V इज इक्वल टू आई आर, सब कुछ पता। क्वेश्चन आया, आपको पता ही नहीं इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कैसे वो होगा, क्या अप्रोच होगा। ये सारा हर एक चैप्टर के लिए जरूरी है, चाहे आप मैथ्स की बात करो चाहे आप साइंस की बात करो, सबके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे थे आज? हम बात करें, हम केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस देख रहे थे, जिसमें मैंने आपको चैप्टर तो पूरा करा दिया था, 2 लेक्चर में पूरा चैप्टर कंप्लीट था। 30 मिनट्स का मैक्सिमम 30 मिनट्स का एक वीडियो है, मतलब अगर आपको, आप अगर 1 घंटा दे दोगे तो पूरा चैप्टर आराम से हो जाएगा। तो ये हुआ, सॉरी, ये हुई कॉन्सेप्ट की बात। उसके बाद मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था, इसमें मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कराए थे, जो एनसीईआरटी में, जिसे एनसीईआरटी ने तो आपको सिर्फ बताया है केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है, फॉर्मूले कैसे बनाना, सबसे ज्यादा इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है कि अब देखो इस चैप्टर में बैलेंसिंग आएगी फॉर श्योर, पर बैलेंसिंग आपको बैलेंसिंग करनी आती है, बट बैलेंसिंग कई बार इस तरीके से भी हो सकती है कि सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड, तो उस केस में सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला पता होना जरूरी है। तो फॉर्मूले कैसे बनाने, फॉर्मूले आप कैसे बनाओगे? ठीक है, कार्बोनेट आयन क्या होता है, उस पर कितना चार्ज होता है, क्या वैलेंसी है, और अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता होगा तो पता होगा फॉर्मूला हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनाते हैं वैलेंसी से। ठीक है, तो वहाँ फर्स्ट लेक्चर में मैंने सारे आयंस के बारे में बताया था, किसकी क्या वैलेंसी होती है, कैसे फॉर्मूला बनाते हैं। वैसे जो एक इससे पहले मैंने वीडियो बनाया, इसमें आपको क्वेश्चंस कराए डिफरेंट, उसमें भी कई इस तरीके के क्वेश्चन है, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले उसको देखिए। अब हम आज शुरू करने वाले हैं, और भी आगे क्वेश्चंस करेंगे जो एनसीईआरटी से भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट पीवाईक्यूज भी हो सकते हैं, जैसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक, केमिकल रिएक्शन थ्योरी से हटके क्वेश्चन किस टाइप के पूछता है, ठीक है, तो उसके क्वेश्चन करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, क्वेश्चन भी जरूर लिखना इसको नोट करते टाइम, क्योंकि जब आप रिवीजन कर रहे हो तो आपको क्वेश्चन दिखेगा, तो उसके साथ साथ आप देखोगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर लिखा पता ही नहीं इसमें पूछा क्या था, वो भी पता होना चाहिए। और पढ़ाई ऐसे करना, और जब रिवीजन करो तो ऐसा आपके मतलब ध्यान में आए कि जो बोर्ड है वो आपको याद हो कि हाँ यहाँ पे ये लिखा था, यहाँ पर ये चीज लिखी थी, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। देखो, the question 1 says, what happen when zinc granules are treated with dilute solutions of पहला H2SO4 है, HCl, HNO3, NaCl and NaOH. Also write the chemical equation if occurs. इस केस में क्या होगा? देखो, इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने एक ऐसा क्वेश्चन कराया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे होगा। यहाँ पे आप रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे बताओगे। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? देखो, है ना, तो देखो यहाँ पर जो है जिंक है, ज्यादा रिएक्टिव है ना, तो अगर आपको हाइड्रोजन से कराना है तो भी रिएक्शन हो जाएगी HCl से HNO3। तो आपको इस तरीके से देखना होगा कि क्या रिएक्शन होगी। ठीक है, तो यही आपको बताना है। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज की नॉलेज है, अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग रिएक्शन कर सकते हो, आपको पता है क्या प्रोडक्ट बनेगा, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इसमें, है ना। तो इसमें जो है आपको क्या है, जिंक, जिंक की रिएक्शन आपको किससे करनी है? पहला है H2SO4, है ना, तो इसमें क्या होगा, ZnSO4, ZnSO4 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक, ऐसे ही तो होगा ये इसके साथ। और ये किस टाइप की रिएक्शन है? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये किस टाइप की रिएक्शन है, तो आप क्या बताओगे? ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक, अगला है जिंक की रिएक्शन, अगर हम HCl से कराते हैं, HCl, तो यहाँ पे 2 ले लो, 2 लगा दो, ये हो जाएगा ZnCl2 प्लस H2। ठीक, अगली रिएक्शन ZnHNO3। अच्छा, यहाँ पे जो रिएक्शन होगी ZnHNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ जो रिएक्शन होती है वो डिफरेंट होती है इससे, क्योंकि नाइट्रिक एसिड क्या होता है, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो और जब भी जैसे ही वो, जैसे आपको हो कि ZnNO3 होल ट्वाइस, ये बनेगा ZnNO3 होल ट्वाइस, है ना, ये बनेगा। ठीक, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी H2। ये वैसे ही जैसे ही हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है वाटर में। ठीक,
और N2O गैस बनती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो रिएक्शन होती है ऐसे ना होके, ये अगर आप देखोगे तो ये इसकी जगह पे हम लिखते हैं ZnNO3 होल ट्वाइस H2O प्लस N2O, ठीक है। तो यहाँ पे NO3 3 है और 3 2 4 4 N है, ठीक। और 2 4 वाटर हाइड्रोजन कितने हैं? 2, इधर एक ही है, अगर यहाँ 4 लगाएंगे तो 2 यहाँ लगा दें तब भी हो सकता है ना। तो देखो अगर, लेकिन फिर जिंक का प्रॉब्लम आ जाएगा। चलो 4 लगाओ यहाँ पे, अगर 4 जिंक तो यहाँ पे कितना होगा? 4 जिंक, तो यानी कि यहाँ 4 करना पड़ेगा, ठीक। यहाँ 4 किया तो 4 टू जा 8, 8 हाइड्रोजन 2 10, 8 2 10, तो यानी 10 लगा दो इधर, इधर 10 हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन 2, 5 2 10। ऑक्सीजन कितने? 5, एक 6, 6 6 12, नहीं इधर 6 6 4 24, 25 और 30, और इधर भी 30, हाँ बैलेंस है, ठीक। तो यहाँ पे लिखोगे कि व्हेन जिंक react with nitric acid, react with HNO3 as HNO3 is an oxidizing agent, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला उसका ऑक्सीडेशन कराएगा, ओ आ जाएगा उसके साथ, है ना। इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो इट कन्वर्ट H2 टू H2O, ठीक है। ये वाली रिएक्शन अलग होगी। अब किससे है? NaCl से रिएक्शन करानी है, तो जिंक की NaCl से। अब एक बात बताओ, NaCl से क्या रिएक्शन होगी भाई? NaCl Na से रिएक्शन नहीं हो पाएगी ना इस केस में, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी। पर जब NaOH से कराते हैं, बेस से, स्ट्रॉन्ग बेस है ना NaOH, तो यहाँ पे आपको सोडियम जिंकेट देखने को मिलता है, यहाँ पे सोडियम जिंकेट मिलता है, सेम रिएक्शन होगी और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, NaZnO2 प्लस H2, ठीक। ये होता है, तो यहाँ 2 लगा लो बस, ठीक है। ये होता है। तो ये पूरा कंप्लीट आंसर होगा, आप इस तरीके से लिखोगे आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। और ये वाली चीज यहाँ नाइट्रिक एसिड वाले में आपको मेंशन करनी होगी कि बाकी सारी रिएक्शन में अगर आप देखोगे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही, सब में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही, पर यहाँ हाइड्रोजन गैस नहीं, यहाँ वाटर, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसने हाइड्रोजन गैस को कन्वर्ट करके वाटर बना दिया, ठीक। इसको नोट करो, ये ऐसे ही होगा, ठीक है, इसको नोट कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रोहित had a silver coin which turned black. He kept the coin in a bowl lined with the aluminium foil. ठीक है, उसने देखा कि उसके पास जो एक सिल्वर कॉइन था वो ब्लैक हो गया, तो उसने क्या किया, उसने कॉइन को एक बाउल में रखा जो एल्युमिनियम फॉइल, उसको एल्युमिनियम फॉइल से कवर किया, देन लाइन विद द एल्युमिनियम फॉइल, देन ही फिल्ड द बाउल विद वाटर, उसमें पूरा पानी भरा एंड बॉयल इट, ठीक, उसको बॉयल कर दिया। आफ्टर सम टाइम ही फाउंड दैट द कॉइन हैज बिकम न्यू, हाउ डिड इट हैपन? देखो सबसे पहला आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए था कि सिल्वर कॉइन ब्लैक क्यों हो जाता है, सिल्वर आर्टिकल जितने भी होते हैं ब्लैक हो जाते हैं। देखो जब भी सिल्वर आर्टिकल एयर के एक्सपोजर में आते हैं, एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में, एयर के एक्सपोजर में आते हैं, तो वहां पर सिल्वर सल्फाइड की लेयर फॉर्म हो जाती है, जिसके कारण वो ब्लैक हो जाते हैं। और जब उसको एल्युमिनियम फॉइल के उसमें रखा गया और पानी डाला गया, तो उससे उसमें क्या हुआ कि एल्युमिनियम ने उससे रिएक्ट किया, जैसे एल्युमिनियम ने उससे रिएक्ट किया तो उसने जो वहां पे सल्फाइड था उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक, और प्योर सिल्वर देखने को मिला और कॉइन जो हुआ शाइनी हो गया। इतना सिंपल सा प्रोसेस हुआ है, ठीक। इसमें अगर आपको लिखना होगा तो पहले तो यही लिखोगे कि क्यों ऐसा होता है, तो इसमें लिखोगे आंसर में, द blackness of silver coin is due to the layer of silver sulfide, due to formation of layer of, due to formation of formation of layer of किस चीज की? सिल्वर सल्फाइड, लेयर ऑफ सिल्वर सल्फाइड। blackness of coin is due to the formation of layer of silver sulfide due क्या लिखा है ना, blackness of
सिल्वर कॉइन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ सिल्वर सल्फाइड बिकॉज ऑफ एक्सपोजर ऑफ एयर, है ना। सिल्वर सल्फाइड ऑन इट्स सरफेस, लिखो पहले इसको सही से, ऑन इट्स सरफेस, ठीक है, बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू एयर और एटमॉस्फेयर, ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ब्लैक हुआ क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर में आया, ठीक। अब जब उसको बॉयल किया, ठीक, तो उसमें क्या होगा, ऑन बॉइलिंग द लेयर ऑफ सिल्वर सल्फाइड। अब मैं लेयर ऑफ सिल्वर सल्फाइड क्या होता है, Ag2S, लेयर ऑफ सिल्वर सल्फाइड रिएक्ट विद एल्युमिनियम, Al होता है ना, एल्युमिनियम, एंड एल्युमिनियम displaces sulfur from silver sulfide, places sulfur from Ag2S एंड आपको प्योर सिल्वर मिल जाएगा, है ना। उस केस में सिल्वर सल्फाइड रिप्लेस हो जाएगी, है ना, टू फॉर्म फ्रॉम सिल्वर सल्फाइड टू फॉर्म, क्या बना देगा, अगर अपने पास ले रहा है तो एल्युमिनियम सल्फाइड बना देगा एंड सिल्वर, टू फॉर्म एल्यूमिनियम सल्फाइड एंड सिल्वर, ठीक। अब जब वो प्योर सिल्वर होगा, केवल आपको सिंगल मतलब सल्फर आप सॉरी सिल्वर आपको मिल जाएगा, तो जब प्योर सिल्वर आपको मिलेगा तो वो शाइन होगा, इसीलिए जो कॉइन था वो नया लग रहा था, ठीक। इतना सा इसमें आंसर लिखना है, ठीक। आगे एक लाइन और लिखनी हो तो लिख लो, दिस मेक्स द कॉइन शाइनी, दिस मेक्स द कॉइन शाइनी। अच्छा, क्या इसमें वो भी लिखोगे आप, रिएक्शन, ऑब्वियसली रिएक्शन लिखोगे तो और अच्छा है, ठीक। देखो मैंने क्या कहा, सिल्वर सल्फाइड एल्युमिनियम से रिएक्ट कर रहा था, एल्युमिनियम ने सिल्वर से सल्फाइड ले लिया, सल्फाइड लिया होगा तो Al2S3 बनाया होगा, क्योंकि फॉर्मूला यही होगा, इसकी +3 वैलेंसी, इसकी 2, तो ऐसे हुआ, तो यानी कि यहाँ 2 Al हैं, 2, ठीक, और 3 सल्फर, तो यहाँ 3 लगा दो, यानी 6 Ag, ठीक, 6 है, ठीक है, ये होगी रिएक्शन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो आपको एप्लीकेशन, मैंने आपको बार बार कहा एप्लीकेशन पार्ट इंपॉर्टेंट है, आपको एप्लीकेशन आना चाहिए कि कैसे इसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आंसर होगा इसका, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, कंपाउंड ए व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव कंपाउंड बी व्हिच इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बी जो कंपाउंड है वो व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है, और व्हाइट वॉशिंग में कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं, तभी आप बता पाओगे, क्योंकि आपको तब उसकी प्रिपरेशन पता होगी। देखो व्हाइट वॉशिंग वाला आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट में आपने पढ़ा होगा, तो व्हाइट वॉशिंग के फिर आगे क्या कह रहे हैं, कंपाउंड बी देन रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म अ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कंपाउंड सी। ए बी सी आपको बताना है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा। तो देखो अगर हम आपसे कहें कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसको हम व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं, क्या होता है बताओ, एनी गेस, सोचो सोचो सोचो, यू हैव टाइम, टाइम लो अपना। व्हाइट वॉशिंग में आप क्या यूज करते हो, स्लेक लाइम, फॉर व्हाइट वॉश जो आपका होता है वो हम यूज करते हैं स्लेक्ड लाइम, है ना। स्लेक लाइम क्या है, CaOH होल ट्वाइस, ठीक, और CaOH होल ट्वाइस, यानी कि अब आपको एक चीज तो पता चल गई, बी ये है, ठीक। और ये बनता किससे है, स्लेक लाइम किस चीज से बनता है, क्विक लाइम से। स्लेक लाइम किससे बनता है, क्विक लाइम से। क्विक लाइम की रिएक्शन जब आप वाटर से कराते हो तो स्लेक लाइम बनता है, ये हुआ आपका क्विक लाइम, जिसकी रिएक्शन आप वाटर से कराते हो। तो देखो कंपाउंड ए डिसॉल्व इन वाटर, तो यानी कि ये है ए, ये है बी, तो स्लेक लाइम बना। फिर वो दोबारा कंपाउंड बी कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, देखो अगर ये CO2 से रिएक्ट करेगा तो एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। व्हाइट प्रेसिपिटेट यानी कि किस चीज का व्हाइट प्रेसिपिटेट हो सकता है, सोचो, कार्बन, कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ठीक। अब कैल्शियम कार्बोनेट तो बन गया, व्हाइट प्रेसिपिटेट इसका बनाता है, और क्या निकलेगा इसके साथ, वाटर, ठीक है। तो ये हुआ सी, ये हो गई आपकी रिएक्शन, आप ऐसे लिख लोगे, पहले ये लिख लो या फिर
पहले मतलब इतनी रिएक्शन लिखो, जरूर नहीं से कंटिन्यूएशन, फिर बी नेक्स्ट लाइन से लिख लेना ऐसे CaOH होल ट्वाइस, दोबारा आपका कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है, ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है, CaCO3 बना रहा है और वाटर बना रहा है। सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, पर आपको ये पता तो होना चाहिए ना पहले कि स्लेक लाइम है क्या। अगर आपको स्लेक लाइम ही नहीं पता है तो सिंपल क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। इसके लिए हर एक स्टेप बहुत जरूरी है केमिस्ट्री में, हर एक पॉइंट बहुत जरूरी है, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। इसको नोट कर लो। हाँ, और मैं बार बार कह रही हूँ बेटा, क्वेश्चन के साथ ही आंसर नोट करना, क्योंकि ताकि जब आप रिविजन करो तो आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। दैट्स वाई क्वेश्चन के साथ आंसर नोट करो, ठीक है। इसको नोट कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन हीटिंग अ ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर सेकेंड नाइट्रेट। अच्छा, सेकेंड का मतलब है कॉपर की यहाँ वैलेंसी 2 है, क्योंकि कॉपर +1 +2 दिखाता है, तो उसका मतलब यहाँ कॉपर की वैलेंसी 2 है। इन अ बॉइलिंग ट्यूब कॉपर ऑक्साइड ब्लैक, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होता है, ऑक्सीजन गैस एंड अ ब्राउन गैस एक्स इज फॉर्म्ड। यानी आपको यहाँ ये तो बता दिया है कॉपर ऑक्साइड बनेगा, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी और कोई एक ब्राउन गैस रिलीज होगी, ठीक। उसके बाद कह रहा है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व, और ब्राउन गैस कौन सी है, कैसी टाइप की रिएक्शन है, व्हाट कुड बी द पीएच रेंज ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द गैस एक्स, ठीक है। तो इस केस में आपको सबसे पहले कॉपर नाइट्रेट यानी कि CuNO3 होल ट्वाइस, ठीक, CuNO3 होल ट्वाइस, तो इसमें ना कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन, ठीक। तो अब क्या बचेगा, कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन, देखो यहाँ पे 2, ये 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 2 लगा लो, ठीक। O2 रिलीज हो ऑक्सीजन, अब N बचा यानी कि NO2, ठीक, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक। तो ऑक्सीजन कितने हैं, 6 2 12, तो 2 4 2 6 6 2 8, ठीक। तो यहाँ पे 4 आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से नाइट्रोजन तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे कर लो 4, 4 4 नाइट्रोजन बैलेंस होनी चाहिए आपकी इक्वेशन। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 2 2 4 4 है, ऑक्सीजन 8, तो 10 2 12 12, ठीक है, और कॉपर 2, ठीक है। तो देखो यानी कि जो ब्राउन गैस है एक्स, वो तो पहला पार्ट तो अपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें उसमें लिखा भी हुआ है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और ब्राउन गैस इवॉल्व तो उसमें लिखोगे एक्स जो है वो ब्राउन गैस क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। थर्ड, थर्ड ये किस टाइप की रिएक्शन है, आप देख के आराम से बता सकते हो, आपने अगर लेक्चर से पहले देखा हुआ है, तो ये कौन से, एक रिएक्टेंट से मल्टीपल प्रोडक्ट मिल रहे हैं, दैट मीन्स इट इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो ये हुआ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक। अब अगला जो क्वेश्चन पूछा है ये थोड़ा अलग है, पूछ रहा है व्हाट कुड बी द पीएच रेंज ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ गैस एक्स, यानी कि NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अगर आप वाटर में एक्वस वाटर में एक्वस सॉल्यूशन में उसका पीएच क्या होगा, तो ये देखो एक्वस सॉल्यूशन में वो एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, और वैसे भी क्योंकि ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, और नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में, ठीक है। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं नेचर में, एसिडिक चीजों की जो पीएच होती है वो <7 होती है ना, 0 to 7 एसिड रेंज होती है, तो यहाँ लिख लोगे NO2 dissolve NO2 in aqueous solution, NO2 in aqueous solution form acidic oxide as it is an oxide of non-metal, so its pH will be less than 7, ठीक, pH 7 से कम होगा। देखो बहुत छोटा क्वेश्चन है, 2 मिनट में हो जाने वाला क्वेश्चन है, पर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए तब कर पाओगे, वरना सोचते रह जाओगे होगा नहीं, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो अलग अलग एकदम आपको पता नहीं लगेगा कहाँ से आ गया, पर अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी, सारे लेक्चर्स देखे होंगे, प्रीवियस ईयर्स देखे होंगे, तो आराम से कर ले जाओगे, ठीक। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको नोट कर लो, और हाँ क्वेश्चन के साथ नोट करना, ताकि जब रिविजन कर रहे हो तो बहुत हेल्प मिलती है इस चीज से, ठीक है, तो इसको नोट कर लो। So
मेरे को लगता है आपको इस दूसरे लेक्चर से तो और क्लियर हो गया होगा किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा कि क्या करना है, कौन कौन सी चीजें हैं इंपॉर्टेंट हैं जो आपको इस एग्जाम के लिए या इस चैप्टर के लिए जरूरी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा बैलेंसिंग आएगी, नो डाउट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला बनाना, आपको आना ही चाहिए, फॉर्मूला बनाना आएगा आराम से सब कुछ कर ले जाओगे, ठीक है। और बाकी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं इस पूरे चैप्टर से। आप ऐसे सोचोगे कि अरे इस चैप्टर में तो कुछ है नहीं, बैलेंसिंग है वो तो कर लेंगे, पर बैलेंसिंग के अलावा भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, अगर आप ये नहीं कर पाए तो चैप्टर में कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल फॉर यू। प्लीज share this video with your friends who are preparing for the board exam, and please like, share and subscribe to my channel for such more content, and very best of luck for your board exams. Thank you so much.